गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। आगे 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी याद कर पाओगे अच्छे से। तो देखो ध्यान से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं कि यहाँ ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में की जाए, ह्यूमन रिसोर्स में। एक्सप्लेन करो। मोर रिटर्न्स, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज पे हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो हमें रिटर्न भी अच्छा ही मिलता है। स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। सेम ही है, अगर ह्यूमन रिसोर्स पर हम अच्छा खर्च करेंगे तो जैसे हमें कैपिटल गुड्स पर खर्च करते हैं वैसे ही दोबारा प्राप्त होगा। एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम, क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स पर अच्छे खर्च करते हैं, जैसे अच्छी बच्चे को शिक्षा देते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो अच्छा ही हमें फ्यूचर में इनकम उसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करें हम अच्छा। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर इज मच मोर देन दैट ऑफ ए अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड वर्कर। जैसे अगर एक एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर का कार्य करता है, उससे ज़्यादा अच्छा करता है जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड वर्कर होता है। हाई ग्रोथ रेट बाय जापान, जैसे कि हाई ग्रोथ रेट हो जाता है जापान के द्वारा, जैसे कि कंट्रीज, जैसे जापान जैसी कंट्री हैं जो हैव इन्वेस्टेड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पर। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, लेकिन ये फिर भी जो कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीड इन देयर कंट्री। जिस नेचुरल रिसोर्स की उनको ज़रूरत होती है वो अपनी कंट्री में उसको बाहर से खरीद लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच, फिर भी वो कैसे रिच बने, कैसे डेवलप्ड बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वो लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर सोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। वो इंसान को ऐसा बनाते हैं कि वो दूसरे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, लैंड है जैसे कैपिटल है, उनका अच्छे से यूज कर सके। Efficiency and technology evolved by the people have made their these countries rich and developed. जो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी है वो ये लोगों को इतना सामर्थ्य देती है कि वो उन जैसे नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज कर सके, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और कंट्री को रिच और डेवलप बनाते हैं। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे अलग है प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर से? इट इज़ लिविंग एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। इट एक्सट्रैक्ट वर्क एंड एक्टिविटीज अदर फैक्टर, ये जो एक्सट्रैक्ट वर्क है और एक्टिव वेट है दूसरे फैक्टर की बजाय। इट वर्क्स एज ए लेबर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, कि भाई कहीं भी ये कार्य कर सकता है, एज ए वर्कर भी, लेबर केयर भी, मैनेजमेंट में भी, हर tariके से ये कार्य करने में समर्थ हम। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? हाउ हैज इट हेल्प्ड इंडिया, और ये कैसे इंडिया में मदद करता है? When the existing human resource is further developed by education, skill development, good health, we call it human capital formation. यदि हम अच्छा एजुकेशन पर, अच्छी स्किल पर और अच्छी हेल्थ केयर पर अगर पैसा खर्च करते हैं तो क्या होगा? ये डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। इट इंक्रीज पीपल्स लेवल टू प्रोडक्टिविटी, ये लोगों का जो प्रोडक्टिविटी का एक लेवल है वो बढ़ाता है और एफिशिएंसी उनमें बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी की, किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी की। इट हैज़ एडिड टू स्किल्ड लेबर फोर्स टू इंडिया, इसमें क्या होगा? ये अगर लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छे वर्कर मिलेंगे। मिलियंस ऑफ स्किल वर्कर्स आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, और इंडिया में बहुत इस पर पैसा खर्च किया जाता है, अच्छी एजुकेशन है लोगों के पास, लेकिन क्या है वो बाहर वर्ल्ड में जा करके क्या करते हैं, अपनी स्किल को यूज कर रहे हैं। दे अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस, और अपने लिए विदेशी जो मुद्रा है वो कमा रहे हैं। हाउ जापान, ये है कि हाउ जापान ए स्मॉल नेशन हैज़ बिकम रिच एंड डेवलप्ड, कि कैसे जो जापान है
वो एक छोटा सा नेशन कैसे इतना डेवलप्ड और रिच बना। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो क्या है, जापान जैसे जो देश हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज पर ज़्यादा खर्च करते हैं। जापान हैज़ इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, जापान में लोगों पर इन्वेस्ट किया जाता है जैसे कि उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड और कैपिटल, उनको इतना एफिशिएंट बनाया जाता है कि वो जो उनके पास मुद्रा है और लैंड है, जो नेचुरल रिसोर्स जो वो बाहर से भी प्राप्त करते हैं, उनका अच्छे से वो टेक्नोलॉजिकली यूज कर सके। नेक्स्ट है कि स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन वर्कफोर्स ऑफ इंडिया। ये पूछा गया कि वुमन वर्कफोर्स ऑफ इंडिया के बारे में कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वोमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, जो औरतों द्वारा घर का कार्य किया जाता है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ए मेजोरिटी ऑफ वोमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, क्या है, अगर ज़्यादातर जो वोमेन हैं वो एजुकेशन है उनके पास लेकिन स्किल फॉर्मेशन कम है, इसलिए उनको क्या मिलती है, बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। मोस्ट वुमेन वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ज़्यादातर जो वुमेन वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करती हैं जहाँ पर उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। जो वुमेन है अगर हाई एजुकेशन है उनके पास, अगर अच्छी स्किल है उनके पास, तो वो भी उनको भी अगर काम करती हैं वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनको भी मैन के अकॉर्डिंग ही जो मजदूरी है वो मिलती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।